हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अहमद सईद साहब, जरा ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ के मैच पर बात कर ली जाए, चूँकि 180 रन पर तमाम के तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। मासवा उस्मान ख्वाजा की जिन्होंने 47 रन की इनिंग्स के लिए कोई भी, या फिर ट्रेविस हेड हैं, इसके अलावा कोई भी बैटर नहीं चल पाया। बारबाडोस इतनी क्या टफ कंडीशंस फॉर ऑस्ट्रेलियंस? देखें, जो कल मैच हमने देखा उसमें यकीनन डॉजी विकेट तो था। बारबाडोस का जो ब्रिज टाउन ग्राउंड है इसे 1871 में तामीर किया गया था और एक इसकी लेगेसी है, एक हिस्ट्री है इसकी। यहाँ पर आमतौर पर पेसर्स को हेल्प मिलती है और कल की जो पिच थी उसमें शमार जोसेफ ने बहुत शानदार बॉलिंग की और उनके साथ जो है वो जेडन सील्स, उन्होंने 5 विकेटें हासिल की। शमार जोसेफ थोड़े से अनलकी रहे कि उनकी बॉल्स के ऊपर कैचेस ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से वो अपना 5 जो है वो हासिल नहीं कर पाए। तो एक बहुत ही अच्छा आगाज़ किया है वेस्ट इंडीज़ ने। अनप्रेडिक्टेबल था, वेस्ट इंडीज़ को डाउन एंड आउट करार दिया जा रहा था इस सीरीज़ से पहले, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो 11 कल मैदान में उतरी है उनमें से 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो पिछली बार उनकी टेस्ट टीम का हिस्सा ही नहीं थे, जो आखिरी टेस्ट वेस्ट इंडीज़ ने खेला था पिछले साइकिल के अंदर। तो एक नई टीम कंपैरेटिवली जो है उन्हें बनाने की कोशिश की है। जो उनके कोच हैं वेस्ट इंडीज़ के डेरन सैमी, उन्होंने यह मुतालबा किया बोर्ड से कि हम बिल्कुल नई टीम जो है वो तश्कील देंगे इसके लिए। तो अभी तक जो तजर्बा उनका रहा है इस टेस्ट मैच में, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो अभी ज़ख्म खोरदा होकर आई है लॉर्ड से साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और ये बहुत अनयूजुअल होता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 टेस्ट मैचेस में कंसेक्यूटिवली हमें इतनी फंसी हुई नजर आए। तो बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। जवाब में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान में होती तो उनको भी पिच से बहुत ज़्यादा मदद मिली। 57 रन पर 4 खिलाड़ी जो है वो आउट हो चुके हैं वेस्ट इंडीज़ के भी, और लगता ही है कि इस टेस्ट मैच का फैसला जो है वो पेसर्स ही करेंगे। अब देखना यह है कि जो स्पिनर उन्होंने अपनी टीमों के अंदर रखे हुए हैं, जमाल वॉरिकन जो उनके वाइस कैप्टन हैं वेस्ट इंडीज़ के, उन्होंने एक भी ओवर नहीं करवाया है। ज़ाहिर है कि वो स्पेशलिस्ट स्पिनर भी है। तो देखना यह है कि तीसरे या चौथे दिन कितनी हेल्प मिलती है। लेकिन दूसरा दिन और पहला दिन मुकम्मल हो गया, दूसरा दिन भी लगता ही है कि पेसर्स के नाम रहेगा। और अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम 200 से ज़्यादा रन बनाने में कामयाब हो जाती है तो इस ट्रिकी पिच के ऊपर 30-40 रन की जो लीड है वो बहुत ही हैंडी साबित हो सकती है। एक बात अलबत्ता अब तक वाज़ेह हो चुकी है कि इस मैच का भी नतीजा लाजमन निकलेगा, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में जब से ये शुरू हुए हैं मैचेस, टेस्ट मैचेस के, उस वक्त हम ये देख रहे हैं कि टेस्ट मैचेस नतीजा खेज होना ज़्यादा शुरू हो गए हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात इस टेस्ट साइकिल के हवाले से मैं ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम ने जो है वो, जब से हमने ये सुना है कि T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, पाकिस्तान की टीम ये कोशिश कर रही है कि हमें सारे T20s खेलने हैं। अब देखें, जो जून जुलाई चल रहा है, टेस्ट क्रिकेट हो रही है हर तरफ। वेस्ट इंडीज़ की टीम में मेरा ख्याल T20 वर्ल्ड कप खेलना है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी खेलना है, इंडिया की टीम ने भी खेलना है, इंग्लैंड की टीम में भी खेलना है। उसके अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें यहाँ एशियन कंडीशंस के अंदर भी टेस्ट मैच खेल रही हैं, उन्होंने भी T20 वर्ल्ड कप खेलना है। तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये कौन सी प्लानिंग है कि आपको अगर T20 वर्ल्ड कप खेलने हैं तो आप T20 खेलते जाएं, आपको चैंपियंस ट्रॉफियां खेलनी है तो आप 3-3 मैचेस की जो है वो ODI के सीरीज़ कर लें, 3-3 मैचेस की T20 की सीरीज़ कर लें। और साथ ही एक और बात का मुझे मतलब, कोई अगर बैठा हुआ है PCB के अंदर, कोई इतना जीनियस बैठा हुआ है जो हमें नहीं समझ आ रही है बातें। पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश जा रही है 3 मैचेस खेलने, एक ही वेन्यू पे आप 3 मैच खेल के वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान की टीम उसके बाद वेस्ट इंडीज जाएगी, पाकिस्तान की टीम वहां भी एक ही ग्राउंड में 3 मैच खेल के वापस आ जाएगी। तो क्या अचीव किया आपने, क्या एक्सपोजर है, क्या प्लेयर तैयार होंगे। और अभी वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हमने आगे जाना है वेस्ट इंडीज़, तो हमें इस सीरीज़ को देखना है, पिच के बिहेवियर्स किस तरह से हैं, प्लेयर्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, हमने उनके अगेंस्ट जाकर मैच खेलना है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया टेस्ट क्रिकेट खेल रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के अंदर, उस वक्त हमने कंडीशनिंग कैंप लगाया हुआ है, उसके फ़ौरन बाद हमने जो है वो T20 खेलना शुरू कर देने। हमने रिक्वेस्ट कर दी है वेस्ट इंडीज़ बोर्ड से कि आपने जो है ना वो हमारे जो ODI मैच है ना वो भी कन्वर्ट कर दे T20 की तरफ। तो तमाम दुनिया टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, इवन वेस्ट इंडीज़ की टीम जिसको T20 स्पेशलिस्ट कहा जाता था, उसको भी ये बात समझ आ रही है कि टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे तो भी बाकी जो फॉर्मेट्स हैं क्रिकेट के वो हम संभालने में कामयाब हो पाएंगे। अच्छा, अगर ये ऑस्ट्रेलिया ही की बात की जाए, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत कम ऐसा होता है कि 2 मैचेस में लगातार फंसती हुई दिखाई दे, क्या कहाँ पर लैग कर रही है? आपको लग रहा है कि जैसे जैसे इंग्लैंड की टीम बेसबॉल की तरफ से वो तेज़ खेलने के जानी जाती है, ऑस्ट्रेलियन भी कहीं ना कहीं उस जल्दबाजी का शिकार हो रहे हैं? क्योंकि हमने देखा सैम कॉन्स्टेंस, वो इंडिया वाली उस मैचेस के बाद से हमने देखा कि उस तरह की परफॉर्मेंसेज ऑल्दो उसमें भी नहीं थी, सिर्फ एक हाइप बनाई गई थी, वो भी इंडियंस की जानिब से बना दी गई थी। उसके बाद अगर बात की जाए कैमरॉन ग्रीन की, जॉश इंग्लिश की 3-5 और वेबस्टर जो है 11, एलेक्स कैरी 8, तो वजह क्या नजर आ रही है? या फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं,
या फिर ये देखें वजह तो ज़ाहिर से साफ नज़र आ रही है। हम इसके ऊपर बात करते चले आ रहे हैं तवील अरसे से कि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है उसमें हमें अब वो डेप्थ नज़र नहीं आती, वो प्रोग्रेस नज़र नहीं आती है ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर भी। और ऑस्ट्रेलिया की टीम एक मोस्ट सक्सेसफुल टीम है, सबसे ज़्यादा जिस केस स्टडी को समझा जाता है क्रिकेट को सीखने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया की टीम है। तो बहुत ज़्यादा T20 लीग्स के आने के बाद और प्लेयर्स का दूसरी जो लीग्स हैं उनमें एक्सपोजर बढ़ने के बाद अब वो डेप्थ हमें ऑस्ट्रेलिया की टीम के अंदर भी नज़र नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया की टीम में जिस तरह से ओपनर उनके पास अब नहीं मिल रहा है उस्मान ख्वाजा के साथ खेलने के लिए, उन्होंने स्टीवन स्मिथ को भी ट्राई करके देख लिया। इस मैच में आई गेस स्टीवन स्मिथ को भी उन्होंने रेस्ट दिया हुआ है। तो आपको नजर आ रहा है कि जो सीनियर प्रोज के जाने के बाद उनको गैप फिल करने का सिलसिला एक होता है, उस ट्रांजिशन में ऑस्ट्रेलिया की टीम भी और इंडिया की टीम भी दोनों बड़ी टीमें जो है वो इस ट्रांजिशन से गुजर रही हैं। कैमरन ग्रीन की आपने बात की है तो तीसरी मरतबा कंसेक्यूटिव वो स्लिप में कैच देकर आउट हो रहे हैं, तो उनको भी जो है वो अपने नंबर से हटाने का फायदा उस तरह से हासिल नहीं हो पा रहा है। सैम कॉन्स्टास ने एक इनिंग्स खेली थी 65 रन की इंडिया के अगेंस्ट और दोबारा अब, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो वेस्ट इंडीज़ वाली सीरीज़ है इसमें सैम कॉन्स्टास को और जॉश इंग्लिश को इनको जो है वो कंसिस्टेंट चांसेस दिए जाएंगे ताकि इनको तैयार किया जाए। यहाँ पर भी अब देखें अगर प्लेयर को आपने तैयार करना है तो उसे आप जब तक रेड बॉल नहीं खिलाएंगे उस वक्त तक वो प्लेयर तैयार नहीं होगा। सैम कॉन्स्टास को भी उन्हें रेड बॉल सीरीज में डाला, लॉर्ड्स में होने वाला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था उसमें तो गो के वो एक्सपीरियंस पर ही गए, और हर टीम जो है वो जब बड़े मैच में जाती है तो एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं होता। इंडिया की टीम ने भी कैरी किया था विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप के अंदर, आपको याद होगा, और फाइनल में आकर वो परफॉर्म कर गए थे। लेकिन अब ये जो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें ये वाले प्लेयर्स जो हैं, जॉश इंग्लिश हैं, सैम कॉन्स्टास हैं, इनको कंसिस्टेंट चांसेस दिए जाएंगे। और इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगर आप स्केड्यूल देखें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई बहुत आसान मैचेस नहीं है इस के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका में जाकर खेलना है, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को होस्ट करना है एशेज सीरीज़ के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये जो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है इसको अच्छे अंदाज में वाइंड अप करना भी ज़रूरी है ताकि उनका मोमेंटम भी बने और वो जो पॉइंट्स हासिल करने होते हैं टेबल पर ऊपर आने के लिए वो भी उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये इस टेस्ट मैच में ना वेस्ट इंडीज़ की कप्तान को लेकर बड़ी बात हो रही, जो रोस्टन चेज हैं, सुनने में ये आ रहा है कि इन्होंने तो जनाब कभी जिंदगी में कप्तानी नहीं की, शायद छोटे होते खेलते हुए कप्तानी की हो, लेकिन इनको नेशनल टीम का कप्तान मुकर्रर कर दीजिए। इसके पीछे क्या स्टोरी वैसे? देखिए मेरा ख्याल है कि इस टेस्ट मैच की सबसे दिलचस्प बात जो है ना वो यही है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। रोस्टन चेज इस वक्त 33 साल के हो चुके हैं और दिलचस्प बात यह है कि 2023 से 25 का जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल था उसमें इन्होंने एक मैच भी नहीं खेला है रेड बॉल का वेस्ट इंडीज़ के लिए। वेस्ट इंडीज़ वो कंट्री है जहाँ पर आप जानते हैं कि आमतौर पर ट्रेंड ये शुरू हो चुका है कि प्लेयर जो है 29-30 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और वो फिर लीग्स खेलना शुरू हो जाते हैं। निकोलस पूरन जो है वो अभी उसकी एग्जाम्पल है जो अपने कैरियर के प्राइम के ऊपर जो है वेस्ट इंडीज़ को छोड़ के उन्हें T20 खेलना जो है प्रेफर किया है। तो रोस्टन चेज को बुलाने का जो सिलसिलेकार है वो भी बहुत दिलचस्प है। डेरन सैमी जब आए तो उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए हम नई टीम बनाएंगे। उस नई टीम को बनाने के लिए 6 सीनियर प्लेयर्स थे जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया वेस्ट इंडीज़ के रेड बॉल के लिए। उनमें रोस्टन चेज थे, उनमें ये जो पाकिस्तान की सीरीज़ में आने वाले ट्रेवन इमलाक थे, उनमें जॉन कैम्पबेल थे जो 2 साल के बाद वापस आ रहे हैं, उनमें जो इनके वाइस कैप्टन है जमाल वॉरिकॉन उनको शामिल किया गया, जो शोआ डिसिल्वा को रखा गया। इन 6 प्लेयर्स को उसमें शामिल किया गया और इन 6 प्लेयर्स का एक साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया गया। उस साइकोमेट्रिक टेस्ट में 6 की फैक्टर्स की बुनियाद पर यह डिसाइड किया गया कि वेस्ट इंडीज़ की टीम को कौन लीड करेगा। उनमें लीडरशिप स्किल्स शामिल थे, उसमें यह देखा गया कि प्लेयर का पर्सनल कंडक्ट किस तरह का है, उसमें यह देखा गया कि प्लेयर का क्रिकेटिंग नॉलेज किस तरह का है, उसमें यह देखा गया कि मीडिया हैंडलिंग किस तरह से करते हैं, उसमें यह देखा गया कि कम्युनिकेशन स्किल्स प्लेयर के किस तरह से हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह देखी गई कि उसकी विद इन द टीम कितनी रिस्पेक्ट की जाती है या वो कितना कैपेबल है विद इन द टीम अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करवाने में। तो इस साइकोमेट्रिक टेस्ट में जो पहली पोजीशन मार्किंग की बुनियाद पर हासिल की वो रोस्टन चेज ने हासिल की और दूसरी पोजीशन जो है वो जमाल वॉरिकॉन ने हासिल की। तो रोस्टन चेज कैप्टन बन गए और जमाल वॉरिकॉन जो है वो वाइस कैप्टन बन गए हैं। ये वेस्ट इंडीज की 99 साल हिस्ट्री में 34वें टेस्ट कप्तान है। 1926 में इनको जो है वो दर्जा मिला था वेस्ट इंडीज को।